हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जो है बहुपद का गुणनखंड करना सीखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो है चार टाइप का गुणनखंड हम लोग करना सीखेंगे। पहले में तो देखिए जो है सब प्लस है, दूसरे में जो है पहले माइनस है और बाद में प्लस है, तीसरे में जो है पहले प्लस है और बाद में माइनस है, और चौथे में जो है दोनों का दोनों माइनस है। ठीक है, तो अगर हम लोग इसी चारों टाइप का जो है गुणनखंड करना सीख जाएंगे तो जो है किसी भी प्रकार का जो है कैसा भी बड़ा से बड़ा गुणनखंड रहे हम लोग जो है आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए जो है बारी बारी से जो है चारों हम लोग जो है गुणनखंड करते हैं। ठीक है, चलिए पहला गुणनखंड देख लेते हैं। तो पहला गुणनखंड दिया गया है कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। ठीक है, तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि गुणनखंड कैसे किया जाता है। ठीक है, तो देखिए जो है इसमें लिखा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 का गुणनखंड करना है। तो देखिए, तो यहाँ पर जो बीच वाला जो लिखा रहता है यानी कि 3x, इसको हमको क्या करना है, तोड़ना है। 3x को जो है दो भागों में तोड़ना है और ऐसे दो भाग में तोड़ें कि जिसका जोड़ 3x हो जाए। ठीक है, और उसको गुणा करने पर इन दोनों का जो है गुणनखंड प्राप्त हो। ठीक है, यानी कि इन दोनों का जो है गुणन प्राप्त हो। तो इनका और इनका अगर गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, जो है 2x स्क्वायर। ठीक है, 2x स्क्वायर। तो जो 3x को ऐसे दो भागों में जो है हम लोगों को क्या करना है, इसको तोड़ना है कि जो है इनको इन जो दो भाग आएगा उनको जोड़ने पे 3x हो जाए और उनका गुणा करने पे जो है 2x स्क्वायर हो जाए। ठीक है, तो चलिए जो देखते हैं। तो यहाँ पर अगर देखेंगे कि है 2x लाना है तो जो है 3x में हम लोगों को 2 जो है जरूर लाना पड़ेगा, क्योंकि जो गुणा करने के बाद जो है 2 ही हम लोगों को प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे कि अगर 2x में 1x, ठीक है, यहाँ पर अगर देखेंगे 2x में, ठीक है, 2x में अगर हम लोग 1x को जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा, जो है 3x हो जाएगा। ठीक है, 2x में अगर 1x को जोड़ देते हैं तो जो है 3x हो जाएगा। अगर 2x का गुणा x में करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2x स्क्वायर आ जाएगा, जो कि 2x स्क्वायर हम लोगों ने जो है यह प्राप्त भी किया। ठीक है, तो यानी कि जो है यही 2x प्लस x ही हम लोगों का क्या हो गया, जो है गुणनखंड हो गया, यानी कि इसका 3x का। ठीक है, अब चलिए जो है इसको देख लेते हैं कि जो है इसको जो है कैसे सेट किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो है केवल हम लोगों ने क्या किया, जो 3x को जो है केवल दो बराबर भागों में जो है विभाजित किया है। ठीक है, विभाजित नहीं, जो है इसको क्या किया है, दो बराबर भागों में बांटा है। तो 3x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2x प्लस x। ठीक है, तो देखिए तो क्या करेंगे हम लोग, x स्क्वायर को नीचे x स्क्वायर ऐसे ही लिखेंगे, फिर उसके बाद प्लस, तो जो 3x को हम लोग क्या लिखेंगे, जिसको हम लोगों ने दो बराबर भागों में बांटा है, तो बांटा है 2x, फिर उसके बाद क्या है x। ठीक है, तो इसको 3x को हम लोगों ने जो यहाँ पर 2x प्लस x लिखा है, तो यानी कि जो है जो जैसे ये है ऐसे ये भी है, केवल क्या किया, दो बराबर भागों में हम लोगों ने बांट दिया। ठीक है, और यहाँ पर क्या आ गया, जो है दो जो पहले दिया है वह वैसे लिख देंगे। ठीक है, तो यानी कि क्या करना रहेगा, केवल जो बीच वाला है इसको जो है दो बराबर भागों में बांटना है कि जो है जोड़ने घटाने पे कैसे भी करके वही वाला जो है हम लोगों को जो क्या हो प्राप्त हो जाए, और जो है उनका जो दो बराबर भाग हो वह क्या हो, जो है पहले और दूसरे का जो है पहले और अंतिम जो पद का क्या रहे, गुणनफल का जो है योग रहे। ठीक है, सॉरी गुणनफल रहे। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए देख लेते हैं। तो देखिए जो अगर देखेंगे दो बराबर भागों में बट गया है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे इसको दो दो भागों में जब हो गया तो इन दो दो में कॉमन लेंगे कि क्या कॉमन मिल रहा है। तो अगर एक्स स्क्वायर प्लस 2x में कॉमन हम लोग लेना चाहेंगे तो देखेंगे केवल x कॉमन मिल रहा है, तो चलिए x को कॉमन ले लेते हैं। तो x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर क्या है, x स्क्वायर है, तो यहाँ पर क्या बचेगा, केवल x बचेगा। ठीक है, अब प्लस है तो प्लस लिख देंगे। अब यहाँ पर क्या है, 2x में क्या हम लोगों ने x कॉमन लिया तो क्या बच गया, केवल 2 बच गया। ठीक है, अब यहाँ पर कोष्टक को बंद कर देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, अब ये जो दो भाग है इसको देखेंगे, तो यहाँ पर देखिए प्लस तो प्लस कर देंगे। अब यहाँ पर देख रहे हैं x प्लस 2 में कोई भी कॉमन नहीं है, लेकिन जहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं रहता वहाँ पर हम लोग एक कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर एक कॉमन ले लेते हैं। अब बचेगा, जब एक कॉमन लेंगे तो वैसे ही जो है वह बच जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ जो पहले जो ब्रैकेट में जो आया रहेगा, ठीक है, वही दूसरे ब्रैकेट में भी रहना चाहिए। जब पहले ब्रैकेट में जो रहेगा वही दूसरा ब्रैकेट में रहेगा, तब जाके हम लोगों ने क्या जो है सही जो है गुणनखंड लगाया है, तभी मान्य होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, इन दोनों में से केवल एक गुणनखंड को लिखेंगे। ठीक है,
तो हम लोगों ने एक गुणनखंड को लिख दिया, यानी कि यहाँ पर जो दो भाग था इसको जो है एक को लिखेंगे तो x + 2 एक लिख दिया। फिर उसके बाद जो है ये वाला और ये वाला लिखेंगे। तो x तो पहले से है तो x और प्लस में एक है तो प्लस में एक, ठीक है। ये क्या हो गया, हम लोगों का जो है गुणनखंड हो गया x² + 3x + 2 का जो है ये हम लोगों का जो है गुणनखंड हो गया, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम लोग जो है ऐसे गुणनखंड को लगाएंगे, ठीक है। लास्ट में हम लोग ये भी समझेंगे कि अगर हम लोगों ने गुणनखंड कर लिया तो कैसे हम लोगों को पता चलेगा कि हम लोगों ने सही गुणनखंड किया है, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम लोग जो है सभी जो है चारों कॉन्सेप्ट को देख लेंगे, फिर लास्ट में जो हम लोग जो है समझेंगे कि जो है अगर हम लोगों का आंसर आ गया तो कैसे जो है पता करें कि हम लोगों ने जो है सही गुणनखंड लगाया है। चलिए दूसरा जो सवाल देख लेते हैं। ये देखिए दूसरा बहुपद है। इस बहुपद में कहा गया है कि 2x² - 8x + 8 को क्या करना है, गुणनखंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ऐसे ही यहाँ पर भी इसको दो बराबर भागों में बांटना पड़ेगा, वैसे ही। तो देखिए यहाँ पर अगर देखेंगे हम लोगों को पहला और अंतिम पद तो क्या है, 2 है और 8 है, तो इसका गुणा करेंगे, ठीक है। तो गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, जो है 8 दूना 16, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 16 आया है, ठीक है। 8 का 2 में गुणा किए तो 16 आ गया। तो हम लोग क्या करना है, 8 को 2 ऐसे बराबर भागों में बांटना है जिसका जो है गुणा करने पे 16 आए, ठीक है। और जिसको जोड़ने पे वही जो है क्या, जैसे कि -8 दिया गया है वही प्राप्त हो जाए, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले इसमें पहला और जो है पहला और अंतिम पद का गुणा किया तो कितना आया, 16। अब क्या करेंगे, इसका जो हम लोग एलसीएम लेंगे यानी कि लासा, ठीक है। चलिए लासा लेंगे तो 2 से जो है अगर हम लोग का इसको काटेंगे तो 2 8 16, ठीक है। फिर जो है 2 से करेंगे तो 2 चौक 8, ठीक है। फिर 2 से करेंगे तो 2 दूना 4, ठीक है। फिर 2 से करेंगे तो हो जाएगा 2 एकम 2। तो हम लोगों को क्या प्राप्त हुआ, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक है। हम लोगों को ये प्राप्त हुआ है, ठीक है। अब हम लोग क्या करें, इसमें से किसका जो है 2 या 3 का 1 का ऐसा पेयर बनाएं कि क्या हो जाए, इनको जोड़ने पे जो है, जोड़ने या घटाने पे जो है -8 ही प्राप्त हो और गुणा करने पे क्या जो हम लोगों को 16 प्राप्त हो, ठीक है। तो अगर 1 को ऐसे रहने देंगे और जो है 3 का गुणा कर लेते हैं, ठीक है। तो ये 2 बचा और 3 का गुणा किए तो 2 दूना 4 दूना 8, 8 2 का अगर पेयर बनाएंगे तो 8 दूना 16 तो हो जा रहा है, लेकिन 8 में अगर 2 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, 8 में 2 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, जो है 6 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर हम लोगों को 8 ही लाना है, ठीक है। तो चलिए 2 2 का पेयर बना के देखते हैं, ठीक है। तो अगर 2 2 का पेयर बनाएंगे तो यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2, तो यहाँ से क्या निकला, 2 निकला और जो है यहाँ से 2 2 का जब निकला है तो 2 2 2 का गुणा 2 में करेंगे तो हो जाएगा 4, फिर उसके बाद हो जाएगा जो है 4। तो यहाँ से 2 निकला, ठीक है, और यहाँ से 2 निकला, 2 2 का पेयर निकला, ठीक है। तो सॉरी, इसका गुणा इसमें किया तो यहाँ पर 4 आया और जो है यहाँ पर 4 आया, निकाला नहीं गया है, जोड़ा नहीं बनाना था, गुणा किया, ठीक है। तो यहाँ से जो है 2 2 का गुणा किया 4 और यहाँ से 2 का 2 गुणा किया तो 4, ठीक है। अब हम लोगों का क्या हो गया, 4 4 2 हो गया, ठीक है। तो अगर हम लोग 4 और 4 को जोड़ेंगे तो 8 तो हो जाएगा और 4 और 4 का गुणा करेंगे तो देखिए 16 भी आ जा रहा है। तो हम लोगों का क्या करना है, 4 4 को जो है जोड़ेंगे तो हम लोगों का 8 आ रहा है, तो हम लोगों का जो है यही 4 4 हो जाएगा, जो है 2 बराबर विभाजित हो गया, ठीक है। अब चलिए वैसे ही कर देंगे जैसे कि हम लोगों ने पहले सवाल में किया था, ठीक है। जो जैसे दिया है वैसे जो है लिख देंगे। तो ये 2x² लिखा है तो 2x² को ऐसे लिख देंगे, ठीक है, और माइनस, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर हम लोग को माइनस लाना है, ठीक है। तो जब माइनस लाना है तो हम लोग माइनस यहाँ पर लिख दिए 4x, ठीक है। अब देखिए हम लोगों को 8 लाना है तो दोनों माइनस करेंगे तभी ना जो है माइनस माइनस जुड़ेगा। अगर यहाँ पर ए जगह प्लस कर देंगे, अगर यहाँ पर प्लस कर देंगे तो घट कर 0 हो जाएगा, लेकिन हम लोगों को माइनस में 8 लाना है। तो माइनस माइनस को का अगर जो हम लोग जोड़ेंगे माइनस माइनस को तो जो है क्या हो जाएगा, प्लस, और क्या हो जाएगा, जो है चिन्ह माइनस ही रहेगा। माइनस माइनस मिलकर जुड़ जाता है, चिन्ह माइनस रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है यहाँ पर 4x फिर उसके बाद +8। और देखिए अगर -4 का गुणा -4 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, जो है माइनस का माइनस जो है प्लस हो जाएगा, 4 का 4 16 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए हम लोगों ने तो जो है इसका और उसका गुणा करने पे -16 प्राप्त भी हुआ था और यहाँ पर भी
प्राप्त हो जा रहा है, माइनस माइनस का गुणा करके प्लस प्राप्त हो जा रहा है। ठीक है, चलिए जो है अब हम लोगों का जो है ये दो बराबर भागों में विभाजित हो गया। अब चलिए कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो चलिए कॉमन अगर लेंगे तो दो दो जो है यहाँ पर हम विभाजित कर लेंगे, तो यहाँ पर ये और ये इन दोनों में चलिए कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अगर देखेंगे तो 2 कॉमन मिल रहा है क्योंकि यहाँ 4 है, और यक्स भी देखिए कॉमन मिल रहा है क्योंकि यहाँ पर भी यक्स है। ठीक है, तो 2 यक्स कॉमन ले लेते हैं, तो 2 यक्स कॉमन लेंगे तो 2 से यहाँ से चला गया, लेकिन यहाँ पर यक्स बच रहा है क्योंकि यहाँ पर यक्स स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ पर यक्स बचा। अब देखिए माइनस है तो माइनस, क्योंकि यहाँ पर प्लस लिया था तो प्लस, तो माइनस अंदर बचेगा ही। ठीक है, अब देखिए 2 का जो है 2 निकल गया। ठीक है, तो यहाँ पर 2 बचा और यक्स जो हम लोगों ने कॉमन ले लिया तो यहाँ पर यक्स नहीं बचा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर माइनस कॉमन लेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर माइनस है तो माइनस कॉमन लेंगे, और जो बीच वाला माइनस लाना है तो माइनस कॉमन लेंगे, तभी तो जो है यहाँ पर माइनस होगा, क्योंकि पहले से ही हम लोगों का माइनस आ गया है। तो जैसे कि पहला हम लोगों का जो ब्रैकेट में आया है वैसा दूसरा भी लाना है, इसलिए हम लोग माइनस कॉमन लेंगे। ठीक है, प्लस कॉमन नहीं लेंगे, माइनस कॉमन लेंगे। ठीक है, तो माइनस कॉमन लेंगे, लेकिन देखिए इसमें कॉमन क्या मिल रहा है, तो देखिए 4 कॉमन मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर 8 है तो 4 अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ से 4 में 8 में भी 4 कॉमन मिल जाएगा। ठीक है, और देखिए यहाँ पर यक्स नहीं है तो यक्स कॉमन नहीं होगा, तो यहाँ पर 4 कॉमन लिया। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए कॉमन लिया तो क्या बचा है, यक्स, और उसके बाद देखिए माइनस कॉमन लिया तो यहाँ पर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और जो है 4 दूना 8 यानी कि यहाँ पर बचा है 2। ठीक है, तो देखिए जो है ये वाला और जो है ये वाला दोनों बराबर भाग हो गया। ठीक है, ये जो दोनों बराबर हो गया तो क्या करेंगे, इसमें से कोई जो है एक लिखा जाता है। ठीक है, तो इसमें से कोई एक लिख लेंगे, फिर दूसरा जो है ये और ये हो जाएगा, तो 2x और यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर माइनस, और 4 है तो 4 लिख देंगे। ठीक है, तो हम लोगों का जो है ये वाला जो है हम लोगों का गुणनखंड बन के तैयार हो गया। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम लोग जो है ऐसे गुणनखंड को लगाएंगे। तो चलिए जो है यह देखिए तीसरा बहुपद है, और तीसरा बहुपद कह रहा है कि 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 को क्या करना है, गुणनखंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम लोग ऐसे करेंगे, 5x को 2 ऐसे बराबर भागों में जो है बांटना है कि जिसका योग या जो है घटाना, ठीक है, यानी जिसको जोड़ने या घटाने पे 5x ही प्राप्त हो जाए, लेकिन उन दोनों को गुणा करने पे क्या हो जाएगा, 36 प्राप्त हो, यानी कि 6 का 6 में गुणा करेंगे तो 36 होगा। तो उन दोनों बराबर भागों को ऐसा जो है गुणा करें कि हम लोग क्या हो जाए, 36 हो जाए, और जो है जोड़ने पे 5x ही प्राप्त हो जाए। तो देखिए यहाँ पर 36 है तो सबसे पहले 36 को जो है हम लोग क्या करते हैं, क्या कर देंगे, एलसीएम निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 36 आ गया। अब 36 कहाँ से आया है, तो जो है इसका और इसका गुणा किए तो 36 आ गया। ठीक है, क्योंकि जो हम लोगों को गुणनफल 36 ही प्राप्त करना है। ठीक है, चलिए कर लेते हैं। तो 36 का जो हम लोग करेंगे एलसीएम निकालेंगे, यानी कि लासा, तो यहाँ पर देखिए आ जाएगा 18, 2 से काटेंगे, फिर 2 से काटेंगे तो आ जाएगा 9। ठीक है, फिर जो है 2 से नहीं कटेगा तो 3 से काटेंगे तो 3 बार जाएगी, फिर 3 से काटेंगे तो यहाँ पर 1 हो गया। तो हम लोगों का जो है यहाँ पर 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, यही जो हम लोगों को प्राप्त हुआ है। ठीक है, अब देखिए हम लोग क्या करेंगे कि इनमें से हम लोग गुणा करके जो है देखेंगे कि कौन सा ऐसा 2 पेयर है जिसको जोड़ने पे 5 और जो है जोड़ने या घटाने पे 5 और गुणा करने पे 36 प्राप्त हो। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए 2 पेयर कर लेते हैं। तो 2 का पेयर करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 4, और ये जो 3 का 3 गुणा करेंगे तो हो जाएगा जो है यहाँ पर हो जाएगा जो, अगर 2 का 2 करेंगे तो हो जाएगा 6, और 3 का 3 करेंगे तो 9 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम लोगों को जो है 2 मिला है, 4 और 9। तो देखिए अगर 9 में 4 को घटाएंगे तो 5 आ जा रहा है, और जो है 9 का गुणा 4 में करेंगे तो 36 भी आ जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि यही जो 2 हम लोगों का जो है अपन मिल गया, जिसको जोड़ने पे 5x और जोड़ने या घटाने पे 5x मिल जाएगा। ठीक है, और गुणा करने पे 36 मिल जा रहा है। ठीक है, चलिए जो है इसी को जो सेट कर देंगे। तो यहाँ पर जैसे है वैसे ही पहले लिख देंगे, केवल 5x की जगह पे हम लोग जो है इसको सेट करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए कैसे क्या होता है। तो देखिए 6x स्क्वायर को ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे हम लोगों को प्लस में लाना है। ठीक है, जब प्लस में लाना है, ठीक, तो जब प्लस में लाना है तो हम लोग जो बड़ी संख्या रहेगी उसको पहले लिखेंगे। तो बड़ी संख्या 9 है तो यहाँ पर प्लस में 9x लिखेंगे, फिर उसके बाद माइनस जो है, माइनस में जो है दूसरा क्या है, 4 है, तो जो है दूसरा 4x लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए हम लोगों ने ऐसा क्या किया। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि 5 का जो है अगर यहाँ प्लस और यहाँ माइनस तो घट जाएगा, प्लस माइनस घट जाता है। अब बड़ी संख्या से छोटी संख्या में घटेगा
तो जो है बड़ी संख्या का जो चिन्ह रहेगा वही हम लोग को प्राप्त हो जाएगा। तो बड़ी संख्या में जो जब प्लस है तो हम लोगों को प्लस की जरूरत है, 5x लाना है, तो यहाँ पर 5x आ जा रहा है प्लस में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि जो -4x उसको पहले भी तो लिख सकते हैं, तो जरूर लिख सकते हैं जो है चिन्ह के साथ किधर भी जो है, या इसको इधर रखो या इसको इधर रखो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्या बचा है, माइनस जो 6 बचा है, तो यहाँ पर -6 लिख देते हैं, ठीक है। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे जो है, अब इसको जो है कॉमन ले लेंगे, ठीक है। चलिए कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो कॉमन लेंगे तो यहाँ पर देखिए जो है अगर x तो कॉमन मिल रहा है, लेकिन 6 और 9 में क्या कॉमन मिल रहा है, तो जो है इसको 3 कॉमन लेंगे तो दोनों में मिल जाएगा, ठीक है। तो 3 और x कॉमन है तो ये x ले लेते हैं, ठीक है। अब 3 का जो है इसमें जो है देखेंगे 3 का 6, तो 3 दूना 6, तो यहाँ पर 2 बचा और यहाँ पर x स्क्वायर था तो x कॉमन ले लिया तो x ही बचा है। फिर प्लस है तो प्लस लिख देंगे, और जो यहाँ पर x कॉमन लिया तो x तो यहाँ से हट ही गया, और 3 का 9 में जो किया तो 3 3 का 9, तो यहाँ पर 3 बच गया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, माइनस कॉमन लेंगे क्योंकि हम लोगों को प्लस लाना है, क्योंकि पहले ब्रैकेट में प्लस है तो प्लस लाना है, तो माइनस कॉमन लेंगे इसमें से, और इसमें देखिए 2 कॉमन लेंगे, ठीक है। और x तो कॉमन मिल नहीं रहा तो x नहीं लेंगे, तो 2 कॉमन लिया तो यहाँ पर क्या बचा 2, और x कॉमन नहीं लिया है तो x बच गया, ठीक है। माइनस कॉमन लिया है तो जो है यहाँ पर प्लस हो जाएगा, 2 कॉमन लिया है तो 2 3 6, यानी कि यहाँ पर बच गया 3, ठीक है। अब देखिए ये पहला और जो दूसरा ब्रैकेट वाला दोनों सेम है, यानी कि हम लोग गुणनखंड क्या कर रहे हैं, सही लगा रहे हैं। यही पकड़ने का जो है क्या है, मेन कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इसको अगर हम लोगों ने पकड़ लिया तो मतलब जान लिए कि जो हम लोग सवाल सही लगा रहे हैं, ठीक है। तो ये दोनों सही आ गया, तो इसमें से कोई एक लिख देंगे, तो 2x स्क्वायर प्लस 3 लिख दिया ये, ठीक है। और उसके बाद जो दूसरा बचा है उसको लिख लेंगे, तो यही दूसरा बचा है, क्या बचा है, दूसरा बचा है 3x माइनस 2, ठीक है। यही क्या हो गया, हम लोगों का जो है राइट गुणनखंड हो गया, ठीक है। तो देखिए कितनी आसानी से हम लोग जो है गुणनखंड जो बहुपदों का लगा पा रहे हैं, ठीक है। चलिए एक और लास्ट को देख लेते हैं। यह देखिए चौथा और आखिरी जो है गुणनखंड है, ठीक है। इसमें बहुपद दिया है कि x स्क्वायर माइनस x माइनस 12 का जो है गुणनखंड करना है। यहाँ पर देखिए दोनों माइनस है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो जो केवल x है तो इसके क्या करेंगे, तो वही क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले 12 का गुणनखंड कर लेंगे, क्योंकि 12 और 1 का गुणा हुआ तो 12 ही बचा। तो जो इनका जो गुणनफल जो गुणा करने पे आता है उसी का हम लोग लासा करते हैं, यानी कि एलसीएम लेते हैं। तो 12 बचा तो 12 का चलिए हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। तो 12 का एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर 2 से कटेगा, तो 2 6 12, फिर उसके बाद 2 3 6, ठीक है। अब देखिए हम लोगों का क्या जो है आया है, 2 गुणा 2 और गुणा 3, यहाँ पर हम लोगों को जो है यही मिला है, ठीक है। अब देखिए हम लोग क्या करें कि इसको जो कैसे भी जोड़े घटाएं, कैसे भी करें कि हम लोग को केवल x प्राप्त हो, लेकिन इनका जो है क्या गुणा करने पे 12 प्राप्त हो, ठीक है। तो अगर यहाँ पर हम लोग इसको दोनों को गुणा करेंगे तो 4 और गुणा 3 करेंगे, तो देखिए इनका और इनका गुणा कर रहे हैं तो क्या हो जा रहा है, 12 हो जा रहा है, और 4 में 3 को घटा देंगे तो 1 हो जाएगा। तो यानी कि जो 4 और 3 हम लोगों का जो है यहाँ पर लगेगा, ठीक है। चलिए वैसे ही कर देते हैं। तो यहाँ पर x स्क्वायर तो x स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए माइनस लाना है। तो जब माइनस लाना है तो हम लोगों को सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 4x कर देंगे, और ये जो 3 है इसको प्लस कर देंगे, ठीक है। अब देखिए अगर घटाएंगे तो यहाँ पर x आ जाएगा, और घटाने के बाद चिन्ह बड़े के रहेगा, तो 4 के साथ माइनस है तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, -x हम लोगों को चाहिए भी, ठीक है। अब देखिए क्या बचा है लास्ट में 12, तो -12 कर दिए, ठीक है। तो देखिए कितनी आसानी से हम लोगों ने जो है गुणनखंड किया, यानी कि हम लोग पेयर बना पा रहे हैं कितनी आसानी से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर कॉमन करेंगे, इसमें और इसमें कॉमन कर लेते हैं। तो यहाँ पर x कॉमन मिल रहा है तो यहाँ पर x बचेगा, सॉरी यहाँ पर देखिए जो है, हाँ x कॉमन मिल रहा है तो x बचा, फिर उसके बाद क्या बचा, यहाँ पर 4 बचा, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए क्या यहाँ पर है, तो यहाँ पर जो है माइनस ही लाना है पहले ब्रैकेट में, तो यहाँ पर प्लस ही लेंगे, ठीक है। पहले ब्रैकेट में माइनस था तो जो है हम लोग यहाँ पर कॉमन प्लस ही लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या कॉमन मिल रहा है, तो 3 कॉमन मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर बचेगा x, और जो है यहाँ पर -3 कॉमन ले लिए हैं, तो यहाँ पर 3 4 12, तो यहाँ का क्या बचा जो है 4, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये वाला और जो है ये वाला क्या आया है, दोनों जो है कोष्टक का मान बराबर आया है, तो इसका मतलब ये है कि हम लोगों ने सही जो है क्या लगाया है, गुणनखंड, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या है -4, ठीक है, x -4 1 लिख देंगे,
और दूसरा क्या हम लोग का प्राप्त हुआ x प्लस 3, ठीक है। पहले में आया जो है x माइनस 4 और दूसरे में आया है x प्लस 3, ठीक है। अब हम लोगों को कैसे पता चलेगा कि हम लोगों ने ये जो है सही गुणनखंड किया है, ठीक है। तो देखिए इसका सबसे जो है सही जो है तरीका ये है कि इसका और इसका आपस में गुणा कर दें। अगर आपस में गुणा करने के बाद इतना प्राप्त होता है तो इसका मतलब ये है कि हम लोगों ने जो है सही गुणनखंड लगाया है। चलिए जो है कर लेते हैं। तो इसका गुणा इन दोनों में करेंगे, फिर उसके बाद इसका गुणा इन दोनों में करेंगे। चलिए कर लेते हैं। तो x का गुणा इसमें करेंगे x में तो हो जाएगा x स्क्वायर, और x का गुणा 3 में करेंगे तो हो जाएगा प्लस 3x, ठीक है। अब माइनस 4 का गुणा इसमें करेंगे तो हो जाएगा माइनस 4, ठीक है। माइनस 4 का गुणा इसमें करेंगे प्लस 3 में तो हो जाएगा माइनस जो है 12, ठीक है। अब चलिए इसको जोड़ घटा लेते हैं। तो यहाँ देखिए x स्क्वायर तो x स्क्वायर, यहाँ पर देखिए जो x जो है 3x और 4x है तो ये क्या गया आपस में जो है क्या हो जाएगा घट जाएगा। तो घटेगा लेकिन चिन्ह माइनस का ही रहेगा। तो 4 में 3 जाएगा तो क्या बचेगा, केवल x बचेगा, ठीक है। 4x में 3x चला जाएगा तो केवल x बचेगा, और यहाँ पर क्या बचा माइनस 12। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि जो हम लोगों का जो है ये जो है बहुपद दिया था वही बहुपद हम लोगों को प्राप्त हो गया। तो इसका मतलब ये है कि हम लोगों ने जो ये गुणनखंड लगाया है यह बिल्कुल सही लगाया है, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम लोग जो है बहुपद के गुणनखंड को लगाएंगे। तो आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो पे लाइक करना और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपके दोस्तों को भी जो है ऐसा गुणनखंड करना आ जाए, ठीक है। तो चलिए जो है आज के लिए इतना ही। अगर चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जो है बाय बाय।